मुगलों का इतिहास कई बार अचंभित करता है तो कई बार पीड़ादायक कहानियों से भी रूबरू कराता है। इन्हीं में से एक है शाहजहां और मुमताज महल की कहानी। एक और जहां मुमताज की मोहब्बत में कैद शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवा डाला, तो वहीं मुगल बादशाह की इस चहेती बेगम ने असीम दर्द सहते हुए इस दुनिया को अलविदा कर दिया। और वह तारीख थी 17 जून 1631। मुमताज महल ने कुल 14 बच्चों को जन्म दिया और इस दुनिया से रुखसत हो गईं। 17 मई 1612 को शाहजहां ने मुमताज महल से शादी की थी। इसके बाद 19 साल की शादीशुदा जिंदगी में मुमताज महल कई बार गर्भवती हुईं और एक एक करके 14 बच्चों को जन्म दिया। शादी के बाद मुमताज को पहले लगातार 10 बच्चे हुए। हालांकि उसके 10वें बच्चे के बाद 11वें बच्चे के जन्म में 5 साल का अंतर था। साल 1927 में मुमताज 12वीं बार गर्भवती हुईं। फिर 2 साल बाद 13वें बच्चे को जन्म दिया। साल 1931 में 14वें बच्चे का जन्म हुआ, जिसके बाद मुगल बादशाह की यह बेगम 30 घंटे से भी अधिक समय तक पीड़ा सहती रही और अंततः दम तोड़ दिया। मुमताज महल के बच्चों में से 8 लड़के थे और 6 लड़कियां। हालांकि इनमें से केवल 7 ही जिंदा बचे, बाकी सबकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार अकबर अहमद ने बताया कि मुमताज महल ने अपनी 14वीं संतान के रूप में एक बेटी को जन्म दिया था। इतिहासकार की माने तो शाहजहां किसी भी हाल में मुमताज से दूर नहीं होना चाहता था, जबकि दक्षिण में उसी वक्त विद्रोह हो गया था जब मुमताज बच्चे को जन्म देने वाली थी। विद्रोह को दबाने के लिए शाहजहां को बुरहानपुर जाना था। प्रसव का समय नजदीक होने के बावजूद गर्भवती मुमताज को शाहजहां अपने साथ आगरा से 787 किलोमीटर दूर ले गया। धौलपुर, ग्वालियर, मारवाड़, सिरोज और हंदिया से होता हुआ वह मुमताज के साथ बुरहानपुर पहुंचा, जहां विद्रोह दबाने के लिए सैनिक अभियान चल रहा था। इतनी लंबी यात्रा का असर यह हुआ कि मुमताज बुरी तरह से थक गईं। इस यात्रा और थकान का असर उसके गर्भ पर भी पड़ा और दिक्कत शुरू होने लगी। आखिरकार 16 जून 1631 को रात को मुमताज को प्रसव पीड़ा होने लगी। एक और मुमताज महल पीड़ा से तड़प रही थी, तो दूसरी ओर शाहजहां दक्षिण का विद्रोह खत्म करने के बाद आगे की रणनीति बना रहा था। इसी बीच उसको मुमताज की स्थिति का पता चला तो खुद उसके पास जाने के बजाय दाइयों को भेजने का आदेश दे दिया। सुबह से आधी रात तक मुमताज ने दर्द सहा और 30 घंटे पीड़ा में तड़पने के बाद एक बच्ची को जन्म दिया, जिसे गौहर आरा के नाम से जाना गया। इसके बाद भी मुमताज की हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ने लगी। वह बुरी तरह से कांप रही थी। दूसरी ओर शाहजहां बार बार अपने कक्ष से मुमताज के पास संदेश वाहक भेजता, पर कोई लौट कर ही नहीं आता। आधी रात से ज्यादा समय बीतने के बाद शाहजहां ने खुद ही हरम में मुमताज के पास जाने का फैसला किया। तभी उसके पास एक संदेश आया कि बेगम अब ठीक हैं, लेकिन काफी थकी हैं। बच्ची के जन्म के बाद मुमताज गहरी नींद में सो गई हैं, उनको परेशान न किया जाए। इस पर शाहजहां सोने चला गया। तभी वहां पर शाहजहां की बेटी जहां आरा पहुंची और बताया कि मां की हालत बिगड़ती जा रही है। शाहजहां आनन फानन में हरम में पहुंचा, जहां मुमताज को हकीमों ने घेर रखा था। मुमताज बेहद छटपटा रही थी। शाहजहां को देखकर शाही हकीम को छोड़कर बाकी लोग बाहर चले गए। बादशाह की आवाज सुनकर बेगम ने आंखें खोली तो उसमें आंसू भरे थे। शाहजहां उसके सिर के पास बैठ गया और उसी की गोद में मुमताज ने दम तोड़ दिया और शाहजहां के लिए मुमताज सिर्फ एक याद बनकर रह गई।